अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे साथियों, पिछले कुछ दिनों से वंदे मातरम के बारे में काफ़ी कुछ विवाद और चर्चे हो रहे हैं और पार्लियामेंट में बहुत सारे लोगों ने अपनी बातें रखी। ऐसे मौके पर कुछ लोग आके बता रहे हैं कि वंदे मातरम गाने में कोई हर्ज की बात नहीं है, जबकि जो अच्छी तरह से इस्लाम के मिजाज को, इस्लाम की भावना को समझते हैं, उन्होंने बात रखी है कि ये तौहीद जो इस्लाम का मौलिक सिद्धांत है, ये जो गीत है ये टकराता है। ये सबसे हट करके सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि वंदना कहते किसको? वंदे वंदना से आया है, इसका अर्थ क्या है? तो हमने जहाँ भी डिक्शनरी में देखा है, इसके अर्थ जो है प्रणाम करना, पूजा करना या इसी तरह के माने में ये लफ्ज़ आता है। हमारे हिंदुत्ववादी भाइयों का मसला ये है कि वो समझते हैं कि नेशनलिज़म को हम डिफ़ाइन करेंगे, हम बताएंगे कि देशभक्ति ये है, बाकी जो दूसरे हिंदुस्तान के ही रहने वाले लोग हैं उनकी बातों की कोई अहमियत नहीं है। अब वो खुद डेफिनेशन देंगे कि देशभक्ति इस चीज़ को कहते हैं और उनकी डेफिनेशन को तस्लीम करना होगा, स्वीकार करना होगा। उनके बात करने के लहजे से यही समझ में आता है कि भारत में जिसको रहना है उसे वंदे मातरम कहना है। इस्लाम में जो पृथ्वी है और उस पृथ्वी में एक भारत एक हिस्सा है पृथ्वी का। ज़मीन जो है अल्लाह की मखलूक है, यानी अल्लाह ने बनाई है। वंदे मातरम गीत में आप देखेंगे जिसका मतलब ये है कि ये जो है धरती हमें अच्छा पानी देती है, फल देती है, अनाज देती है, यानी इस ज़मीन की जो नेमतें हैं उनका तज़किरा किया है। उस पर जो है ज़मीन की पूजा की गई है कि ज़मीन चूँकि हमें ये सब देती है इसलिए हम ज़मीन के आगे सर झुकाते हैं। इस्लाम का कहना ये है कि हम इस बात से इनकारी नहीं है कि ये नेमतें हमें ज़मीन में मिल रही हैं, लेकिन हम ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये जो नेमतें हैं ये ज़मीन का कमाल नहीं है, बल्कि उस ज़मीन के अंदर अल्लाह ताला ने, जिसको हम गॉड मानते हैं, खुदा मानते हैं, उसी ने इस ज़मीन के अंदर वो सलाहियत दी है जिसकी वजह से इस ज़मीन में फल, अनाज, सब्ज़ियाँ और पानी, दरिया, नहरें, समंदर और इसकी बेशुमार नेमतें जो कुछ हैं वो अल्लाह तबारक व ताला ने खुद दी हैं हमको। इसीलिए पहले ही पारा के अंदर मौजूद है कि या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा वस्समाअ बिनाअ व अनज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम। इसमें बताया गया कि ए लोगों, उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहले के लोगों को भी पैदा किया, और वही है जिसने आसमान से बारिश बरसाई और उस बारिश के ज़रिए से मुख्तलिफ़ किस्म के फल, अनाज, गल्ले उगाए और इस तरह से इंसानों को नेमतें अता की। तो बारिश बरसाने वाला, ज़मीन की मिट्टी, यहाँ तक के अफ़रअयतुम मा तहरुसून अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, किसानों को कहा गया है कि तुम क्या समझते हो कि तुम खेती उगाते हो? खेती तो हम उगाते हैं, तुम बीज डालने का काम करते हो। एक सूरे में अल्लाह ताला ने फरमाया सुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा, ज़मीन में फटन अल्लाह पैदा करता है। इसी तरह एक और आयत में है इन्नल्लाह फ़ालिक़ुल हब्बि वन्नवा, गुठली और बीज के अंदर जो फाड़ पैदा करता है, फटन पैदा करता है, जिससे पौधा निकलता है, वो अल्लाह करता है। छोटी से छोटी जो नेमत है ज़मीन के अंदर, उन तमाम का जिक्र कुरान मजीद में डिटेल के साथ है और हमें पता है अच्छी तरह से। तो इन तमाम नेमतों के लिए हम अल्लाह के सामने सर झुकाते हैं। ज़मीन भी एक नेमत है हमारे लिए, वतन भी एक नेमत है हमारे लिए, और उस नेमत की वजह से हम अल्लाह के आगे सर झुकाते हैं। चूँकि उसने हमें दिया है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। आप नहीं मानते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप मानते हैं कि ज़मीन ने ही सब कुछ दिया है, एक तो ये है कि साइंटिफिकली ये गलत चीज़ है, पहले ज़मीन थी नहीं, वो बनी है। और दूसरी बात यह है कि आपका ये कॉन्सेप्ट है, आपका विचारधारा है, आपको मुबारक हो। आप इसको देशभक्ति से जोड़ेंगे और उसके बाद चाहेंगे कि दूसरे लोग भी इसको माने, तो गोया कि आप ज़बरदस्ती अपने धर्म को फॉलो करवाना चाहते हैं। देश की बहुत सारी योजनाएं हैं, हम खामोश रहते हैं, लेकिन यहाँ भी भेदभाव हो रहा है। धार्मिक चिन्हों को सरकारी योजनाओं में इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर कोई इस्लामी धर्म की कोई चीज़ अगर किसी योजना में इस्तेमाल हो तो वावेला मच जाएगा, लेकिन बहुत सारी योजनाएं हैं जो कई धार्मिक चिन्हों के नाम पर हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कहते हैं उस पर। लेकिन इन तमाम बातों के करने के बावजूद जब जी नहीं भरता है तो फिर इसमें भी आ जाते हैं कि आपको भी उसी तरह कहना होगा जिस तरह से हम कहते हैं। बहुत सारे लोग ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मुसलमानों में भी 2 ग्रुप है, 3 ग्रुप है, 4 ग्रुप है, और कुछ ही लोग हैं जो वंदे मातरम गाने से परहेज़ करते हैं, बाकी सब लोग गाते हैं। अरे भाई, इस्लाम क्या चीज़ है क्या नहीं है उसके जो स्पेशलिस्ट है वही ना बताएंगे।
اسلام میں یہ بات کلیئر ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ اور ہمارے لیے عبادت کا ڈیفینیشن اسلام ہی بتائے گا، ہم اور آپ نہیں بتائیں گے۔ جو دھارمک ٹرمز ہوتے ہیں وہ دھارمک گرنتھوں سے پتہ چلتے ہیں۔ عبادت یہ بتایا گیا کہ سر جھکانا یہ ایک عبادت ہے، اور جس کو صرف اللہ کے لیے ہی کیا جا سکتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہندوستان میں ہیں، مسلمان ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے مسلمان باہر سے آئے ہیں۔ ڈی این اے چیک کر لیجئے، ہم کو اسلام اچھا لگا اس لیے ہم نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا۔ ہم بھی ہندوستانی ہیں، آپ بھی ہندوستانی ہیں، اور سوتنتر ہے کہ کون سا وچار دھارا وہ اپناتا ہے۔ تو ہم نے یہ وچار دھارا اپنایا ہی اس لیے ہے تاکہ ہم ایک اللہ کو مانیں۔ اب آپ پھر ہمیں اس وچار دھارا سے ہٹانا چاہتے ہیں، یا ہم اگر سب آپ جو ہے دیش بھکتی طے کریں گے اپنے حساب سے، تو ہم بھی دیش بھکتی اپنے حساب سے طے کریں گے، پھر تو کیا آپ کے لیے وہ مانیہ ہوگا؟ اور بھی بہت سارے دھرم ہیں، عیسائی لوگ بھی زمین کو خدا نہیں مانتے، سکھ لوگ بھی زمین کو خدا نہیں مانتے، اسی طرح جو بدھسٹ ہے، بدھسٹ میں تو اکثر لوگ ناستک ہیں، ان لوگ ناستک مطلب کسی کو خدا نہیں مانتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے پھر؟ بہت سارے لوگ سینہ چوڑا کر کے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وندے ماترم جو نہ کہے وہ پاکستان چلا جائے، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی اپنے گھر میں کھڑا ہو کر کے کسی آدمی کو کہتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، میں نے اس کو بنایا ہے، نکل جاؤ۔ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے وہ گھر بنایا ہے، اس نے پیسہ خرچ کیا ہے، اس لیے اس گھر میں، اس ایریا میں وہ پراپرٹی اس کی ہے، اس لیے وہ رہنے دینا نہیں چاہتا۔ لیکن جو لوگ یہ بات کہتے ہیں، کیا وہ بھارت ان کی پراپرٹی ہے؟ بھارت کو انہوں نے بنایا ہے؟ یہ میرا سوال ہے کہ یہ بولنے کا حق کس نے دیا ہے؟ مطلب کس سپنے میں آپ نے سوچ لیا ہے کہ یہ آپ کا ہی اکیلا دیش ہے، آپ اس کے مالک ہیں اکیلے؟ کس نے یہ طے کرنے کا حق دیا ہے، اور آپ کے پاس کیا ڈاکومنٹس ہے اس کا؟ یہ دیش سب کا ہے اور سب کو یہاں رہنے کا حق ہے، کوئی کسی کا مالک نہیں ہے یہاں پہ، کوئی دوسرا کرایہ دار نہیں ہے یہاں کہ آپ اس کو بھاگنے کے لیے بول رہے ہیں، جانے کے لیے بول رہے ہیں۔ جانے کے لیے بولنے کا ادھیکار اس وقت حاصل ہوگا جب آپ خود مالک بنیں گے۔ پہلے مالک اگر آپ بن چکے ہیں تو آپ ڈکلیئر کر دیجئے پارلیمنٹ میں۔ تو وندے ماترم مسلمان نہیں گا سکتے ہیں، اس لیے کہ اس میں زمین کو ماتا کہا گیا اور درگا کے حساب سے ماتا کہا گیا ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ میں جو ہے جھکتا ہوں اس درگا ماتا جیسی بھارت مورتی کے سامنے، بھارت بھگوان کے سامنے میں جھکتا ہوں۔ تو یہ مسلمان جیتے جی کبھی نہیں کہہ سکتا ہے، کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ شکریہ، السلام علیکم۔